हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। दोनों का डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स को जानेंगे और ये समझेंगे कि आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग ज़्यादा बेटर है। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब होता है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग यानी कि आपको ट्रेडिंग सेशन जो हमारा स्टार्ट होता है एक दिन का 9:15 से लेकर 3-3:15 बजे के आसपास, इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर यानी सिर्फ एक दिन के अंदर ही आपके ट्रेड्स आपको लेने और एग्जीक्यूट करने होते हैं। आपके पास यही एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आपको ये ट्रेडिंग करनी होती है। ये एक दिन की ट्रेडिंग होती है और इसी के अंदर आपको सारा का सारा आपका ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना होता है। वही स्विंग ट्रेडिंग यानी कि आप पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स बाय करके रखते हो, उसके अंदर आप उसको कुछ दिनों के लिए होल्ड करके रखते हो। कुछ दिनों से लेकर मैक्सिमम 1 मंथ एंड या फिर 1.5 मंथ तक अगर आप एक पर्टिकुलर स्टॉक्स को खरीद कर उनका एनालिसिस अकॉर्डिंगली आपने जो किया है उसके हिसाब से उनको खरीद कर अगर इतने ही से टाइम फ्रेम में आप अगर उसको एग्जीक्यूट कर देते हो तो वो आपका स्विंग ट्रेडिंग होता है। अब बात करते हैं स्ट्रेस लेवल की। इंट्राडे ट्रेडिंग एक स्ट्रेसफुल एक्ट है, एक स्ट्रेसफुल काम है। इसके अंदर जो व्यक्ति काम करता है या जो भी इंट्राडे बिजनेस के अंदर है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल एक्टिविटी करता है। तो यानी कि अगर वो कहीं और कोई जॉब वगैरह कर रहा है तो वो इंट्राडे काम नहीं कर सकता है। करने को कर सकता है बट ये एक स्ट्रेसफुल एक्ट है। तो ऑलरेडी अगर आप एक जॉब फील्ड के अंदर हो तो पहली बात तो आप प्रॉपर इसको टाइम नहीं दे पाओगे एंड दूसरी बात इसका फर्दर एनालिसिस नहीं कर पाओगे। साथ में ये एक फुल टाइम एक्टिविटी होती है, इसको आप एक पार्ट टाइम की तरह नहीं ले सकते हो। वहीं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर इतना स्ट्रेसफुल एक्टिविटी नहीं होती है। स्विंग ट्रेडिंग उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहती है जिनके पास दिन में वक्त नहीं है, यानी कि जो लोग किसी जॉब में या फिर फर्दर कोई काम करते हैं वो इसे एज ए पैसिव सोर्स लेकर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉलेज की। इंट्राडे के अंदर मोस्टली आपकी जो नॉलेज होती है वो टेक्निकल नॉलेज आपकी बहुत परफेक्ट होनी जरूरी है। आपको फर्दर मल्टीपल लेवल्स पर एनालिसिस करने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना होता है। बट वहीं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको टेक्निकल नॉलेज कम हो तो भी चलेगा, आपको बस फंडामेंटल नॉलेज की जरूरत होती है, वो भी बहुत ज्यादा ना हो तो भी चलता है। ये इतना स्ट्रेसफुल काम नहीं होता है और जो पैसिव जो काम करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है। अब बात करते हैं मार्जिन की। देखो, मार्जिन के अंदर वैसे भी काफी ज्यादा आपको पता है सेबी ने इसके अंदर श्रिंकनेस ला दी है, फिर भी इंट्राडे में जो काम करता है उसको कुछ हद तक मार्जिन अवेलेबल हो जाता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग इज मोर लाइक डिलीवरी ट्रेडिंग, बट इसके अंदर मार्जिन का आपको फैसिलिटी नहीं मिलता है। इसको आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट अमाउंट आपको देना पड़ता है ना। तो ये उन्हीं लोगों के लिए काम की है जो आराम से बिना ज़्यादा वक्त मार्केट का एनालिसिस करते हुए बिताए, कुछ दिनों के हिसाब से अपने एक छोटे से रिस्क के साथ एक टारगेट को बुक करते हैं। ठीक है। इनकम सोर्स। इंट्राडे ट्रेडिंग एक इंसान का, एक पर्टिकुलर पर्सन का मेन इनकम सोर्स हो सकता है, वो उसका मेन बिजनेस इनकम सोर्स हो सकता है, लेकिन पैसिव के अंदर ही स्विंग ट्रेडिंग को रखा जाता है। स्विंग ट्रेडिंग को कभी भी आप इस तरीके से नहीं ले सकते हो कि ये आपका मेन बिजनेस है। स्विंग ट्रेडिंग कैन बी ए पैसिव सोर्स ऑफ योर इनकम। इसके अंदर आपको साइड बाय साइड इनकम मिलती रहती है। इसके अंदर रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी कम होता है, लेकिन इंट्राडे के अंदर रिस्क ज्यादा होता है तो रिटर्न भी ज्यादा होता है। इसी से हम दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपका रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, साथ में ही आपको उसके रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। लेकिन वहीं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर रिस्क बहुत कम होता है, अकॉर्डिंगली उसके रिटर्न्स भी कम होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा सेफ साइड चलता है बिकॉज हमारे पास टाइम होता है उसको एग्जीक्यूट करने का, हमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन से डर नहीं लगता है। लेकिन वहीं इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त फ्लक्चुएशंस का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप कुछ मिनट्स के लिए भी अपना ध्यान इधर उधर करते हैं, उतने में आपकी जो पोजीशंस है उसका पूरा सिनेरियो प्रॉफिट से लॉस या लॉस में प्रॉफिट चेंज हो सकता है। टाइम रिक्वायरमेंट। इंट्राडे ट्रेडिंग कोई ऐसी ट्रेडिंग नहीं है जिसे आज हमने सीखना स्टार्ट किया और विद इन कपल ऑफ डेज और विद इन मंथ और 2 मंथ हम इसके अंदर एक्सपर्टीज को हासिल कर लें या फिर इसके अंदर प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाए। बिकॉज इसमें वक्त लगता है। शुरुआत के अंदर कुछ बाय लक कह दो या फिर बाय गैम्बल कह दो आपको प्रॉफिट्स हो जाते हैं। दैट डजंट मीन कि यू आर ए सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर। इसके अंदर वक्त लगता है, मिनिमम 6 मंथ तो आपको मार्केट को देना ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा भी वक्त लगता है। मोर ओवर एवरेजली 1 से 2 साल लग जाते हैं इंट्राडे ट्रेडर को प्रॉफिटेबल होने पर या फिर थोड़ा बहुत सक्सेसफुल होने पर। वहीं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं होती है, आप जब चाहो तब स्टार्ट कर सकते हो। और मोर ओवर इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं होती है। आपको अगर फंडामेंटल एनालिसिस करना आता है किसी कंपनी या किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, थोड़ा बहुत उसके बारे में पता है, तो आप कुछ दिनों का इंतजार करके या कुछ हफ्तों का इंतजार करके उसमें प्रॉफिट ले सकते हैं अकॉर्डिंगली।
इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, यानी कि इंट्राडे के अंदर काफ़ी चीज़ें होती है जो इंट्राडे के अंदर आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहला होता है कैश ट्रेडिंग, जिसके अंदर हम स्टॉक के अंदर इंट्राडे कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक स्टॉक खरीद सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। शर्त होती है कि हमें उसी पर्टिकुलर डे के अंदर वो चीज़ करनी होती है। ऑन बिहाफ ऑफ दैट हमें कुछ मार्जिन मिलता है, यानी कि कुछ हम सस्ते प्राइस में उसको ले पाते हैं। दूसरा इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग भी आ जाती है, जिसके अंदर हम स्टॉक का ऑप्शन भी कर सकते हैं और इंडेक्स का ऑप्शन भी कर सकते हैं। उसके अंदर भी हमें दो फैसिलिटीज मिलती है, हम बाइंग भी कर सकते हैं, पहले सेलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हमें इतने ज़्यादा जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं मिलता है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको पर्टिकुलर कुछ चीज़ें खरीद कर रखनी होती है एंड अकॉर्डिंगली उन्हें बेचनी होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग एक वास्ट फॉर्मेट है। इसके अंदर 90% ऑफ पीपल उसको छोड़कर चले जाते हैं बिकॉज उनके समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। इसके अंदर इतने साइकोलॉजिकल और इमोशनल टेंट्रम्स होते हैं कि एक नॉर्मल इंसान इनको झेल नहीं पाता है। वहीं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर थोड़ा लंबा फॉर्मेट होता है, टाइम का लंबा फॉर्मेट होता है, इतने ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होते हैं, इतने इमोशनल टेंट्रम्स लोगों को नहीं देखने पड़ते हैं। छोटा सा प्रॉफिट के लिए छोटे से रिस्क के साथ हमें काम करना होता है, तो वो हम उस हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर फ्यूचर बनाने के लिए हमें वक्त देना पड़ता है, टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मनी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और कुछ हद तक हमें हमारी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हमें हमारे इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल लेवल को बहुत ज़्यादा बिल्ड करना पड़ता है। जो इंसान इमोशनली बहुत वीक है पैसों के मामले में, वो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकता है या करना चाहता है तो उसे अपने इमोशंस पर वर्कआउट करना पड़ता है, साइकोलॉजिकल लेवल सेट करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर मनी का फेरबदल यानी कि उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप उससे घबरा जाते हैं तो आप प्रॉफिट की जगह लॉस ही करेंगे और आप अपनी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से भी भटक जाएंगे और ना चाहते हुए भी एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा भी लॉस कर सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो आपको पहले से ही रेडी होना बहुत ज़रूरी है। आपको सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी, अकॉर्डिंगली वक्त देना पड़ेगा टाइम को, मार्केट के अंदर फुल टाइम आपको इसके अंदर वर्क करना पड़ेगा, तब जाके एक सर्टेन टाइम के बाद आप कंसिस्टेंट वे में प्रॉफिटेबल हो पाओगे। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो इंसान इसके अंदर टिक जाता है, एक सर्टेन टाइम निकाल देता है, उसके बाद उसकी लाइफ के अंदर एक ऐसा चढ़ाव आता है जिससे उसकी लाइफ का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, क्योंकि एक वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट लेने लगता है और इसके अंदर प्रॉफिट्स के अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो अपनी लाइफ को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है। लेकिन इसका रिस्क यही है कि ये आपसे टाइम मांगता है, आपका पैसा मांगता है और आपका ज्ञान मांगता है। सर्विसेज इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर अगर आप एक इंट्राडे सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप सर्विसेज पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, यानी कि किसी एक्सपर्ट इंसान के थ्रू आप उसके एक्सपर्ट्स को यूज़ करके, उसकी सर्विसेज को यूज़ करके आप खुद एक इंट्राडे सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। वहीं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप किसी एक्सपर्ट की सर्विस लेकर अपने स्विंग ट्रेडिंग्स को जारी रख सकते हैं या फिर अपने स्विंग ट्रेड्स को होल्ड करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको फंडामेंटल एनालिसिस इतना नहीं आता है, तो जो इंसान एनालिसिस के बारे में अच्छा खासा जानता है, जो सर्विसेज उसकी देता है, आप उससे राय करके स्विंग ट्रेडिंग के अंदर अपने स्टॉक या अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट इंट्राडे के अंदर अगर आप ऐसा करते हो तो आप प्रॉफिट तो ले लोगे बट खुद एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर नहीं बन सकते हो। तो इंट्राडे ट्रेडर के अंदर देर सवेरे ना चाहते हुए भी आपको खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपका कुछ बन पाएगा। थैंक यू सो मच।